Hello बच्चों, let us read the question. Question कहता है the relationship between force and position is shown in the figure given in one-dimensional case. The work done by the force in displacing a body from x equals to 1 centimeter to x equals to 5 centimeter is. So हमें ग्राफ दे रखा है और हमें बताना है work done from 1 centimeter to 5 centimeter. So before solving this question, let us first understand the key concept of this question. Key concept. The key concept of this question is based on that work done is equals to integration f dot dx and is equals to area under force displacement graph, and also based on that area of rectangle is equals to length into breadth. So now let us solve this question. अब हमें ग्राफ दे रखा है, हम अपना ग्राफ बना लेते हैं और ग्राफ कुछ ऐसा है. ये कुछ इस तरीके से ग्राफ हमारा दे रखा है और ये 6 दे रखा है. यहाँ पे ये हमारा फोर्स है डाइन में और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है सेंटीमीटर में, और हमें वैल्यू से रखें दिस 1, दिस 2, दिस 3, दिस 4, दिस 5, दिस 6, और हमें यहाँ की वैल्यूज़ गिवन है 10 एंड 20, और नेगेटिव में भी हमें गिवन है वैल्यूज़ विच इज इक्वल्स टू 10 एंड यहाँ पे 20. तो पहले हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे. तो एरिया कैसे निकालेंगे हम, ये दिख रहा है हमारा एक रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे. पहला एक रेक्टेंगल ये, दूसरा हमारा रेक्टेंगल ये वाला रहेगा, तीसरा नीचे वाला रेक्टेंगल, और चौथा ये. 1 to 5 सेकंड तक ही निकालना है, इसलिए 1 to 5 ही लेंगे. तो हम इसको 1 डिनोट करते हैं, इसको 2, इसको हमारा थर्ड रेक्टेंगल, इसको हमारा फोर्थ रेक्टेंगल. तो हम एरिया निकाल लेते हैं. एरिया पहले रेक्टेंगल का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है उसकी 10, डाइन इंटू 1, 2 minus 1 दैट इज 1 सेंटीमीटर, तो ये आएगा हमारे पास में 10. इसकी यूनिट होगी हमारे पास में डाइन सेंटीमीटर. एरिया निकाल लेते हैं हम सेकेंड रेक्टेंगल का. सेकेंड रेक्टेंगल का देख सकते हैं हमारी लेंथ है 20 और हमारा जो ब्रेथ है वो है 3 minus 2 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये आएगा हमारा 20 डाइन सेंटीमीटर. देन हम निकालते हैं एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल जो हमारा नेगेटिव एक्सिस में है. हम देख सकते हैं इसका जो लेंथ आएगी वो आएगी -20 और इंटू 4 minus 3 ब्रेथ वो आएगी 1, तो -20 इंटू 1 तो आएगा -20 डाइन सेंटीमीटर. अब हम निकालते हैं एरिया फोर्थ. हमारा एरिया फोर्थ हमने देखा क्या है, 10 लेंथ इंटू 1 दैट इज 5 minus 4 1 सेंटीमीटर, तो आएगा 10 डाइन सेंटीमीटर. अब हमें पता है वर्क डन जो है वो है एरिया अंडर द कर्व, तो वर्क डन में क्या होगा, टोटल एरिया को ऐड कर देंगे, तो वर्क डन आएगा हमारा फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर हम निकाल रहे हैं, वो आएगा हमारा एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4. तो यहाँ से हमारे पास में वर्क डन आता है, एरिया 1 आया था 10 प्लस एरिया 2 आया था हमारा 20 प्लस माइनस ऑफ 20 एरिया 3 हमारा -20 आया था प्लस 10 एरिया 4, तो -20 प्लस 20 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा आएगा 20 डाइन सेंटीमीटर. एंड वी नो दैट डाइन सेंटीमीटर होता है अर्ग्स. तो यहाँ से हमारे पास में वर्क डन फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर आता है 20 ergs. So the correct answer is work done by the force in displacing a body from x equals to 1 centimeter to x equals to 5 centimeter is equals to 20 ergs. That is option A. Option A. Hope you understood it well. Best of luck.